परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर आज संदेश में अपने वचन देगा, हम उसे सुनेंगे। और सब जानते हैं कि परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में बहुत से वचनों को दिया है। कुछ उसकी वाचा है, कुछ वो समझाता है, कुछ बताता है, कुछ करने को कहता है, कुछ व्यवस्था है, बहुत सी चीजें हैं। आज हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। उसके लिए निकालेंगे यशायाह की पुस्तक 60वां अध्याय, पहला वचन। यशायाह की पुस्तक 60 का अध्याय, पेज नंबर 820। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। यशायाह 60:1 कहता है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। परमेश्वर का यह वचन कहता है, वो समझाता है अपने विश्वासियों को क्या, कि आप प्रकाशमान हो। जो अंधेरे में, उदासी में, निराशा में बैठे हुए हैं, उनको कहता है कि तुम प्रकाशमान हो। लेकिन उससे पहले कहता है उठ। जो लोग इन सब चीजों से घिरे हैं, निराशा, दुख, तकलीफ, उनको कहता है उठो एक बार फिर से। इसमें मत बैठे रहो, क्योंकि तुम निराशा में होकर तेरी आत्मा जो है वो बुझ गई है, तुम्हारी आत्मा सो गई है फिर से, वजह जो भी हो। तो कहता है कि उठो एक बार फिर से, प्रयास करो, अपनी आत्मा को जगाओ जो सोई पड़ी है, और दोबारा खड़े हो, उठो। कहता है और उसके बाद क्या हो, प्रकाशमान हो जाओ। एक बार फिर से प्रकाशमान हो, अपने जीवन को प्रकाशित करो। कैसे करिएगा, क्या है? कहता है क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। वो प्रकाश यहोवा का है। कहता है उससे अपनी आत्मा को, अपने जीवन को एक बार फिर से भर लो, लेकिन उससे पहले उठो। क्योंकि अगर आपकी इच्छा नहीं होगी, आप खड़े नहीं होंगे, आप नहीं उठेंगे, तो ये जो कह रहा है कि तेरा प्रकाश आ गया है, वो वैसे का वैसा रह जाएगा। आपको प्रयास करना है कि आपका जीवन यहोवा के तेज से प्रकाशमान हो। वही आपका प्रकाश है और हमें ऐसा करना चाहिए। बाकी चीजों को छोड़कर एक बार फिर से, अगर हम कहीं दूर निकल गए हैं परमेश्वर से, कह रहा है कोई बात नहीं, एक बार फिर से उठो, प्रयास करो, और जीवन को जिस तरह तुम्हारा पुराना था, जब तुम मेरे साथ थे, प्रकाश में थे, उसी तरह से फिर से प्रकाशित हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। इसलिए हमें उन सब चीजों से निकलना है। परमेश्वर यहां समझा रहा है कि एक मौका और है, लेकिन उठना तुमको है, सोचना तुमको है। चाहते क्या हो? मेरे प्रकाश को चाहते हो जीवन में? नहीं चाहते हो। अगर चाहते हो तो मैं आ चुका हूं, तुम्हारा प्रकाश आ गया है और मैं उदय होने के लिए तैयार हूं। यहोवा का तेज तुझ पर उदय होगा। लेकिन जीवन में हमें सोचना है। और वचन क्यों कहता है ऐसा करने के लिए? उठो, प्रकाशमान हो। क्या जरूरत है प्रकाश की? हम ऐसे ही रहें तो क्या दिक्कत है? उसके लिए यशायाह 60:2 को पढ़िए। देख, पृथ्वी पर अंधियारा और जाति जाति के लोगों पर घोर अंधकार छा जाएगा, परंतु तुझ पर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। आमीन। यहोवा 60:2 कहता है, देख, पृथ्वी पर अंधियारा
और जाति जाति के लोगों पर घोर अंधकार छा जाएगा, परंतु तुझ पर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। परमेश्वर ने यहाँ पर एक चेतावनी दे रहा है कि पृथ्वी पर जल्द अंधेरा छा जाएगा, और वो समय आ गया। अगर आप ध्यान से देखें तो हर जगह अब लोगों को अंधकार ही दिख रहा है, और आगे कहता है जाति जाति के लोगों पर घोर अंधकार छा जाएगा, परंतु तुझ पर यहोवा उदय होगा। लेकिन हम उस अंधकार से बच सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर अपने प्रकाश से हमें प्रकाशित करने के लिए तैयार है, और कह रहा है उसका तेज तुझ पर प्रकट हो जाएगा। और आप अगर देखें तो आज कोई भी आप देख लें, पूरी दुनिया में हर जगह उथल पुथल मची हुई है। इसीलिए वो कहता है कि सब चीज जरूरी है, लेकिन अपने आप को प्रकाशित करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर से संपर्क बनाए रखना, रिश्ता जोड़े रखना बहुत जरूरी है। इसलिए वो बार बार कह रहा है कि देखो, चेतावनी भी यहाँ दे दिया कि अंधियारा होगा। और आपने अभी अगर देखा होगा जो टर्की और सीरिया में हुआ, क्या था वो, इतने लोगों पर अंधकार छा गया, उस पूरी कंट्री में, उस देश में इतने लोग मारे गए, दुख की बात है। लेकिन ये सब चीजें जो अंत समय के चिन्ह हैं वो शुरू हो चुके हैं, और तब परमेश्वर कह रहा है लेकिन तुम बच सकते हो उस अंधकार से। सब चीज जरूरी है, लेकिन परमेश्वर से जुड़ाव भी बहुत जरूरी है। पैसे रुपये भी जरूरी हैं, क्योंकि खाना है, शरीर के लिए भोजन जरूरी है। और जब हम परमेश्वर के लोग हैं तो अच्छा खाएं, पैसे की भी जरूरत है, कपड़े अच्छे पहने उसके लिए भी जरूरत है, रहने के लिए मकान की भी जरूरत है, हर चीज परमेश्वर है। लेकिन ये प्रकाश भी जरूरी है, ये आत्मा के लिए बहुत जरूरी है, बाकी चीज शरीर के लिए है। हर कोई बड़ी मेहनत से मकान बनाता है। आपने अगर ध्यान दिया हो उन शहरों में भी जहाँ अभी टर्की और सीरिया में लोगों ने बनाए हुए मकान, और एक दिन क्या हुआ, सोए के सोए रह गए, वही मकान उनके लिए कब्र बन गई, उसी के नीचे दब गए जिसको उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया हुआ। तो शरीर का कोई भरोसा नहीं, इस पृथ्वी के जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जो चीज हमने खड़ी की संसार में, हो सकता है वही हमारे लिए जानलेवा बन जाए। लेकिन एक चीज है, कहता है मैं तुझ पर उदय हो जाऊंगा, मेरा तेज, और वो तेज कभी मिटेगा नहीं। तुम्हारी आत्मा हरदम प्रकाशित रहेगी। शरीर को तो जाना है, वो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो आत्मा है उसको बचाना है। शरीर नष्ट हो जाएगा, यहीं रह जाएगा। इसीलिए वो कहता है उठ जाओ एक बार फिर से, क्योंकि समय नहीं है। अगर बहुत से लोग सोच रहे हैं कि समय है, समय का कोई भरोसा नहीं। अभी जो मैंने आपको उदाहरण दिया, वो कहाँ सोच के सोए होंगे कि ये हो जाएगा, फिर मैं उठूंगा ही नहीं। कहाँ उन्हें समय मिला? नहीं मिल पाया। और वहीं परमेश्वर ने चमत्कार भी दिखाया, बहुत से लोग इतने दिनों के बाद जीवित भी निकल गए। तो परमेश्वर जब कहता है तो हमें उसे समझना चाहिए और उसके बाद उसको पूरा करना चाहिए जीवन में। वही परमेश्वर कह रहा है कि अंधकार छाने वाला है, अगर हम ध्यान न दें इस बात पर। और कह रहा है जाति जाति पर घोर अंधकार छाएगा। ऐसे है, जब जाति जाति उसने कह दिया, पूरी पृथ्वी कह दिया, तो कोई बचने वाला नहीं है। लेकिन उसके विश्वासी उस अंधकार से बच सकते हैं अगर वो चाहें तो, क्योंकि वो कहता है मेरा तेज तुझ पर उदय होगा। और इससे बहुत बड़ी बात और कुछ जीवन में हो ही नहीं सकती।
या यहोवा के परमेश्वर के प्रकाश से अपने आप को प्रकाशित कर लें। और हमें ये करना भी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना 8:12। यूहन्ना 8:12, पेज नंबर 142। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना 8:12 कहता है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, वरन जीवन की ज्योति पाएगा। परमेश्वर क्या यहाँ पर बता रहा है कि यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं ही, और जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में नहीं रहेगा, वरन कि क्या करेगा, जीवन की ज्योति पाएगा। इसका मतलब है परमेश्वर के प्रकाश में ही हमारा जीवन छुपा हुआ है। इसीलिए यीशु कहता है, मैं जगत की ज्योति भी हूं और तुम्हारा जीवन इसी में छुपा हुआ है। लेकिन किसका? जो मेरे पीछे वो लेगा, जो मुझ पर भरोसा रखेगा, कह रहा उसका जीवन हरदम के लिए बना रहेगा। ये आत्मिक जीवन की बात है। इसका मतलब प्रकाश परमेश्वर का बहुत जरूरी है। अपनी आत्मा को जीवित रखने के लिए परमेश्वर का तेज, उसका प्रकाश बहुत जरूरी है जीवन में। इसीलिए यीशु ने यह खुलकर कह दिया कि जो मेरे पीछे हो लेगा वह जीवन की ज्योति पाएगा। आपका आत्मिक जीवन परमेश्वर के प्रकाश में छुपा हुआ है, और अगर आप उसे पाना चाहते हैं तो आपको एक बार फिर से उठना पड़ेगा और प्रकाशमान होना पड़ेगा। आपको प्रार्थना करनी होगी, आपको आराधना करनी होगी, आपको वचन पढ़ने होंगे, आपको परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करना होगा। जो हम हो सकता है किसी कारण से भटक गए हो और परमेश्वर से दूर हो गए हो, एक बार फिर से संसार की तरफ मुड़ गए हो, वहां से एक बार फिर से मुड़ना होगा और परमेश्वर की ओर बढ़ना होगा, ताकि वो अपना प्रकाश हम पर प्रकाशित कर सके, अपना प्रकाश हम पर चमका सके। और इसके लिए परमेश्वर से रिश्ता जोड़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए वो बार बार समझा रहा है कि भाई अंधकार छाने वाला है, और सिर्फ वो आपको समझा ही नहीं रहा, आप दुनिया में देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। अगर उसके बाद भी हम नहीं समझ रहे हैं, उसने कह दिया पूरी पृथ्वी पर अंधकार छाने वाला है, जाति जाति पर छाने वाला है, लेकिन तुम बच सकते हो, तुम्हारा जीवन बच सकता है, क्योंकि यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, मेरे पीछे चलो। पीछे चलने का मतलब क्या? उस पर विश्वास करें। मेरे पीछे चलो, ये संसार को छोड़ो, उसके पीछे मत भागो, और तुम जीवन की ज्योति पा जाओ। रास्ते भी बताता है परमेश्वर, समझाता भी है, रास्ता भी बताता है कि कैसे हम उसे पा सकते हैं। अब वो करना नहीं करना, और जब आप ये कर लेंगे, परमेश्वर के पीछे, यीशु के पीछे चलेंगे, तब क्या होगा? यशायाह 58:8, जब तेरा प्रकाश को बटने के समान चमकेगा तो तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। यहोवा 58:8 कहता है, तब तेरा प्रकाश भोर के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे और यहोवा का तेज
पीछे पीछे चलेगा। यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है? तब तेरा प्रकाश, कब? जब आप यीशु के पीछे चल रहे हैं, आप उठ गए हैं, आप उन निराशा, दुख, तकलीफ, नकारात्मक सोच, उनसे बाहर निकल के एक बार फिर से परमेश्वर की ओर मुड़ गए हैं और यीशु के पीछे चल रहे हैं। कहता है तब तेरा प्रकाश भोर के समान चमकेगा। वो दिखेगा, तेरा छिपेगा नहीं। तेरा प्रकाश जो है भोर के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। आप जो इन सब दुखों में घिरे हुए हैं, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। कैसे? उसके प्रकाश से। आप प्रकाश से जीवन पा सकते हैं, आप प्रकाश से चंगे हो सकते हैं। उस प्रकाश की आवश्यकता है हमें जीवन में। अगर हम विश्वासी हैं, सच्चे विश्वासी हैं, तो हमें परमेश्वर कह रहा है वो चाहिए, क्योंकि तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। शीघ्रता से ये भी नहीं कह रहा 10 महीने, 1 महीने और 1 हफ्ते, कह रहा तू शीघ्र जैसे प्रकाश चमका तू चंगा हो जाएगा, शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरी धार्मिकता आगे आगे और यहोवा का तेज पीछे पीछे चलेगा। कह रहा उसके बाद छोड़ नहीं दूंगा, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। लेकिन क्या कहता है उससे ऊपर? तेरी धार्मिकता आगे आगे। अगर आप धार्मिक हैं, आप और धार्मिकता आपके अंदर है, कह रहा है तब तू आगे आगे चलेगा, मेरा तेज तेरे पीछे पीछे चलेगा। अगर हम धर्म के काम नहीं कर रहे, अधर्म के काम कर रहे हैं, तो अब यहोवा का तेज आपके पीछे चलने वालों में नहीं है। इसलिए उसने सीधा ये भी बता दिया कि तेरी धार्मिकता आगे होनी चाहिए। ये अधर्म के काम, ये सब छोड़ने होंगे, क्योंकि धार्मिकता को उसने कह दिया कि तुम्हारे आगे आगे चलेगी, तुम्हारी धार्मिकता, और मैं तब तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा और तुम हरदम, तुम्हारे रास्ते, तुम्हारा जीवन प्रकाश में होगा, क्योंकि मैं पीछे चल रहा हूं, तुम्हारे रास्ता मैं दिखा रहा हूं। तुम पर अंधियारा छाने वाला नहीं, क्योंकि तेरे पीछे मैं हूं। और मैं अकेला नहीं चल रहा, मेरा जब परमेश्वर चलता है उसकी तेज उसके साथ होती है। तो तेरा यहोवा का तेज पीछे पीछे चलेगा। आप आगे आगे चलिए, लेकिन धार्मिकता के साथ। ये नहीं कि बस यूं ही दौड़ रहे हैं, परमेश्वर है पीछे। इसलिए हमें अपने आप को सुधारना। यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है? अपने आप को सुधारिए भी। जो गलतियां, जो चीज हो गई वो हो गई, लेकिन कह रहा उसको सुधार लो। एक बार फिर से धार्मिकता के साथ चलो। जो धर्म के काम है उसको करो। पवित्र शास्त्र में बताया हुआ गया धर्म के कामों को परमेश्वर कहता है करने के लिए। कह रहा वो करो, उसको आगे चलने दो, पीछे मैं हूं। और जब परमेश्वर ऐसा कहता है कि पीछे मैं खड़ा हूं, तो घबराने डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर और उसका तेज हमारे पीछे हमारे जीवन में चल रहा है। तो मैं क्यों घबराऊं, क्यों डरूं, क्यों निराश हूं, क्यों नकारात्मक बातों सोचूं। लेकिन लोग ऐसा कर देते हैं, थोड़ी सी परेशानी हुई वो घबरा जाते हैं, तुरंत सोचने लगते हैं इधर उधर की बातें। क्यों हम ऐसा करते हैं? क्योंकि उस समय भूल जाते हैं कि परमेश्वर मेरे पीछे है। उस समय याद नहीं पड़ता कि पीछे कौन है, नहीं है। उस समय संसार दिखता है, लोग दिखते हैं, दोस्त यार दिखते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, मैं तो हूं पीछे, मैं चल रहा हूं, तुम क्यों डर रहे हो? और आपने अगर जितने पर ध्यान दिया, इतने वचन आपने पढ़े, उसमें एक चीज कॉमन है, सामान्य है। क्या है वो? प्रभु का प्रकाश।
प्रकाश हरदम आपको ईश्वर परमेश्वर से ही मिल सकता है। इसीलिए वो बार बार कहता है यहोवा का तेज। यीशु कहता है मैं जगत की ज्योति हूं। हमारे पास अपना प्रकाश नहीं होता। जैसे आपने चांद को देखा होगा, बहुत अच्छा लगता है। रात को आप चांद को देखिए जब उसकी चांदनी बिखेरता है, लेकिन चांद के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता। वो सूर्य से निकलता है और वो दिखता है तो लगता है कि चांद चमक रहा है, उसका अपना कोई प्रकाश नहीं है। सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है। उसी तरह हमारा अपना कोई प्रकाश नहीं है। अगर कोई सोच रहा हो कि मैं खुद चमकूंगा तो गलत सोच रहा है। हो सकता है आप संसार में चमकते हो, पर आप अगर परमेश्वर के विश्वासी हैं तो आपको परमेश्वर का प्रकाश चाहिए जीवन में। और तब आप देखते हैं चांद कितना सुंदर लगता है। आप भी उसी की तरह होंगे। आपका जीवन भी हर चीजों से दूर होगा, तकलीफों से दूर होगा, लेकिन वो प्रकाश चाहिए जीवन में। और वो उसका साधन, उसका सोर्स आप जानते हैं, परमेश्वर है। इतने वचन पढ़े, सब में यहोवा, यहोवा का तेज, यहोवा का प्रकाश, यीशु की ज्योति, और हम इससे भरें अपने आप को। आइए मत्ती 5:16। मत्ती 5:16 वचन। तुम्हारा प्रकाश मनुष्य के सम्मुख इस प्रकार चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करे। मत्ती 5:16 कहता है कि तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सम्मुख इस प्रकार चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करे। तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सम्मुख, जब आप प्रकाश से भर जाएंगे परमेश्वर के, तो कह रहा है कि वो छुपना नहीं है। दूसरे मनुष्यों के सामने, सम्मुख, सामने इस प्रकार चमके कि तुम्हारे भले कामों को, ध्यान दीजिएगा, भले कामों को, वही नहीं कि कोई काम को, कह रहा है जो तुम भला काम करोगे। क्योंकि परमेश्वर कभी भी गलत काम करने को नहीं कहता, ना वो चाहता है कि उसके लोग जो उस पर विश्वास करते हैं वो कोई गलत काम करें। तो कहता है तुम्हारे भले काम को देखें, और चूंकि भला काम करोगे तभी तुम्हारा प्रकाश मनुष्य के सम्मुख चमकेगा, प्रकाशित होगा। और ऐसा करो, ऐसे प्रकाशित हो कि क्या हो, तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करे। वो व्यक्ति भी जो देखे वो सोचे इसका परमेश्वर कौन है, जिसने इसको इतना प्रकाशित कर दिया इसके जीवन को कि ये चमक रहा है मेरे सामने। हो सकता है वो ये भी सोचे कि कल तक ये क्या था, आज क्या हो गया इसको, ऐसे प्रकाश इसके अंदर कैसे भर गया, ऐसे कैसे ये प्रकाशवान हो गया। तो बोले कि इसका परमेश्वर कोई साधारण नहीं हो सकता, क्योंकि इसके भले काम हैं, प्रकाशित हो रहा है ये, इसको कोई भय डर नहीं है, निर्भीक है। आखिर अगर ये डर नहीं रहा, निर्भीक है, तो क्यों है वो नहीं समझेगा। लेकिन आप जानते हैं कि आप क्यों निर्भीक हैं, क्योंकि क्या है, यहोवा आपके पीछे पीछे चल रहा है। अगर ये बात आप याद रखें, कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो,
मेरा यहोवा मेरे पीछे है, तो आपको कोई आशंका, कोई भय, कोई डर जीवन में नहीं होगा। लेकिन देखने वाला मनुष्य हो सकता है न समझे कि ये क्यों ऐसे है, लेकिन हम और आप जानते हैं कि मैं अकेला नहीं, पीछे परमेश्वर है मेरे, जो मुझे संभालेगा, जो मुझे सिखाएगा, जो मुझे चलाएगा। और अगर मैं चलता रहा, सीखता रहा, तो परमेश्वर सदा मेरे साथ बना रहेगा और मैं चलता रहूंगा उसके साथ। इसलिए उसका साथ न छूटे, इसका प्रयास हरदम मनुष्यों को करना चाहिए, जो हम नहीं करते। हम अपना काम हो तो परमेश्वर को, ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है सदा बने रहो। इसीलिए कहता है एक बार फिर से उठो, छोड़ो इन सब चीजों को, और एक बार उठ के फिर से तैयार हो, और फिर देखो हम तुमको कितना प्रकाशवान बना देंगे, क्योंकि मैं अपना ही तेज तुझ पे उड़ेल दूंगा, किसी और का नहीं। और परमेश्वर का प्रकाश इतना तेज है, पवित्र शास्त्र बाइबल भी कहती है कि उसको अगर किसी ने देखा तो वो जीवित नहीं बचेगा, क्योंकि उसका तेज इतना है कि वो अपने जीवन को खो देगा। वो प्रकाश वो आपको देना चाहता है, मुझे देना चाहता है, और उसके लिए कहता है बस मेरे पीछे चलो ना। वो प्रकाश पाने के लिए कोई बहुत बड़ी काम नहीं करता कि धन दौलत ये करो वो करो, कह रहा मेरे पीछे चलो और सब कुछ पालो। मुफ्त में सब कुछ देने को तैयार है, हम लेने को तैयार नहीं है, हम नहीं उठ रहे हैं। जहां है वहीं हमें आराम मिल रहा है, बैठे रहो, लेकिन परमेश्वर कह रहा नहीं, उसके लिए तो उठना पड़ेगा। अगर प्रकाश चाहिए तो उठना तो पड़ेगा, मेरे पीछे चलना तो पड़ेगा, ऐसे तो नहीं मिल सकता। मत्ती 5:14, मत्ती 5:14, तुम जगत की ज्योति हो। अब तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है छिप नहीं सकता। क्या कह रहा 5:14, तुम जगत की ज्योति हो। कह रहा जब तुम मेरे प्रकाश से प्रकाशवान हो जाओगे, मेरे प्रकाश को पालोगे, चमकोगे, तो कहता है क्या, तुम जगत की ज्योति बन जाओगे। क्यों? इससे ऊपर आपने पढ़ा कि लोग के सामने आप का प्रकाश चमकेगा, मनुष्यों के सामने। तब तुम भी जगत की ज्योति। पहले परमेश्वर ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। अब यहां पर अगर आपने ये सारे काम कर लिए तो परमेश्वर कहता है अब क्या हो गया, क्या परिवर्तन हो गया, अब तुम भी जगत की ज्योति बन गए। सोचिए, आपको परमेश्वर जगत की ज्योति बना सकता है। पहले उसने नहीं कहा, पहले उसने क्या कहा, मैं जगत की ज्योति, तुम मेरे पीछे चलो। जब आप उसके पीछे चले, कहा कि अब तुम भी जगत की ज्योति हो गए और छुपोगे नहीं, दिखोगे लोगों को कि ये भी है। इसलिए वो क्या कहता है कि ऐसा काम करना कि तुम्हारे कामों, भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की महिमा करें, क्योंकि अब तुम भी ज्योति हो, तुम दूसरों को रास्ता दिखाओ। इसका ये भी मतलब है आप ज्योति हैं, मतलब दूसरे को बताइए, समझाइए, सिखाइए जो आपने परमेश्वर से सीखा, जो परमेश्वर ने आपको सिखाया, आप दूसरे को सिखाएं। दूसरे जो निराशा में, अंधकार में, जिनका जीवन कष्टों में है,
उन्हें उठाइए, उन्हें भी कहिए उठ। उन्हें भी समझाना है कि इस तरह बैठे रहोगे कुछ नहीं होगा, उठो। और फिर देखो तुम भी प्रकाशवान हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा भी प्रकाश आया है, लेकिन तुम उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि तुम उठ नहीं रहे, तुम यीशु के पीछे चल नहीं रहे, इसलिए ज्योति पा नहीं पा रहे, इसलिए तुम अंधकार में हो। मैंने पाया है, मैं प्रकाशमान हूं, मेरा परमेश्वर मेरे पीछे है। और तब वो भी जगत की ज्योति बन सकता है, क्योंकि यीशु ने प्रत्येक को बुलाया, परमेश्वर ने हर एक को कहा। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कुछ लोगों को गिने चुने को कहा। इसलिए जब वो क्रूस पर चढ़ रहा है तब क्या कहता है, ये लहू है जो जगत के लिए बहाया जाने वाला है। कुछ लोगों के लिए नहीं, कहा पूरे विश्व के लिए मैं क्रूस पर चढ़ूंगा। लेकिन उस विश्व में से कितने लोग उस पर विश्वास किया, उसके पीछे चले, उठे, ये बात मायने रखती है। उसने तो कर दिया, पूरी जगत के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। पा सके कुछ लोग, क्यों? बाकी उठे नहीं और अब तक सोए हैं। इसलिए परमेश्वर कलीसिया को बता रहा है, कम से कम अगर आप कलीसियाओं में तुम लोग सोए हो तो उठ जाओ, इसी तरह सोए मत रहो। क्योंकि प्रकाश तुम्हारा आ चुका है, मैं उदय होने पर हूं। और ये भी बता दिया कि अब बहुत जल्द अंधियारा भी छाने वाला है, और उससे बचेगा कोई नहीं। हाँ, वो बच जाएंगे जिनके पीछे पीछे यहोवा चल रहा है और उसका तेज। इसलिए उसने सब कुछ बताते हुए समझा भी दिया, यहां तक कह दिया कि तुम ही जगत की ज्योति भी हो। अब आप जगत की ज्योति होकर अपना जीवन ही कह रहे हैं कि अंधकार में है, तो ये बात समझ में नहीं आ रही। परमेश्वर कह रहे तुम जगत की ज्योति हो, आप कहोगे मैं ही निराशा में, मैं ही अंधकार में बैठा हूं। इसका मतलब जगत की ज्योति नहीं है आप अभी। परमेश्वर का तेज आपके पीछे नहीं चल रहा है। गौर कीजिए, ध्यान दीजिए, क्या हो गया, क्यों ऐसा हो रहा है। जबकि परमेश्वर ने कहा या तो आप धार्मिकता के काम नहीं कर रहे, इसलिए आगे आगे आपकी धार्मिकता नहीं चल रही। और जब धार्मिकता आगे आगे नहीं है, परमेश्वर का तेज पीछे पीछे नहीं है, उसको सुधारना है। इसीलिए वो कहता है उठो उठो और देखो, जांचो, करो, अभी तक सोए मत रहो, क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है। और आप देख रहे हैं, हर दिन पेपर पढ़ें या टीवी लगा के न्यूज देखें, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निश्चित हो रहे हैं। कहीं कहीं छोटे हादसे हो रहे हैं, कहीं बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। और यही बाइबल में लिखा है कि ये सारी चीज होगी। लेकिन साथ में क्या लिखा है, तुम मत घबराना। तुम देखोगे, सुनोगे, लेकिन तुम मत घबराना। क्यों कहता है तुम मत घबराना? क्योंकि वो हमारे पीछे है। इसलिए उसने ये भी समझा दिया, देखना सुनना सब कुछ होगा। आप पिछला ही देख लीजिए, जो वर्ष बीता 20 और 21 कोविड का, वो भी हुआ, वो लिखा है महामारी फैलेगी। लेकिन कहा तुम मत घबराना, हमें आज वो सुरक्षित रखा है। इसलिए परमेश्वर के वचनों पर बहुत ध्यान दें। और अब समय आ गया है
अगर अब तक आपने उसके वचनों को समझने का, उसकी गहराई में जाने का प्रयास नहीं किया, तो अब वो समय है, आ चुका है कि आप समझें और उसको समझकर उस पर अमल करें, उस पर चलें और ज्योति को पाने की कोशिश करें। जो पा चुके हैं वो ऐसा कोई काम न करें कि फिर से ज्योति उनसे दूर हो जाए। इसीलिए उसमें सदा बने रहें। कहीं भी हैं आप, परमेश्वर आपका पहला स्थान होना चाहिए आपके जीवन में। बाकी काम भी करें आप, मैं नहीं कह रहा नौकरी वोकरी छोड़ दें या खाना पीना छोड़ के आप बैठ जाए, सब करिए, लेकिन परमेश्वर को मत भूलिए। ये सब चीजें भी जरूरी है संसार की, अपने शरीर को रखने के लिए। आइए, पहला थिस्सलुनीकियों 5:5। पहला थिस्सलुनीकियों 5:5। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। आमीन। साफ साफ कहता है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न तो रात्रि और न ही अंधकार के हैं। कह रहा हमें अंधकार और रात से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम सब ज्योति की संतान है, परमेश्वर की संतान है, क्योंकि ज्योति परमेश्वर है। इसका मतलब इस वचन का यही है कि हम सब ज्योति की संतान हैं, परमेश्वर के संतान हैं हम लोग, क्योंकि ज्योति वही है, और दिन की संतान है जब उजाला होता है। तो हमें रात्रि और अंधकार के नहीं है। इसलिए परमेश्वर के संतान हैं अगर, आप निश्चित प्रकाशित होंगे, आपका प्रकाश दूसरा देखेगा और आप जगत की ज्योति बनकर उभरेंगे। और इसका सीधा वो बता दिया, क्योंकि तुम ज्योति की संतान हो। भाई, तुम अपने आप को भूल रहे हो कि तुम कौन हो। तुम मेरे हो, ये परमेश्वर कह रहे हो, तुम मेरे हो। इसलिए तुम अंधेरों से और रातों से तुम्हारा कोई लेना देना मतलब नहीं है। वो है, आएगा जाएगा, दिन और रात होते रहते हैं, वो भी परमेश्वर की। दिन होता है, रात होती है। इन कह रहा उसमें तुम मत उलझ के रह जाओ। अपनी असलियत को पहचानो कि तुम हो कौन। तुम ज्योति की संतान हो, इसलिए ज्योति में बने रहो। ज्योति में बने रहने का क्या मतलब है? उसकी संतान बने रहिए हमेशा। तुम ज्योति में रहो। और इसलिए हमें परमेश्वर की प्रकाश को, तेज को, ज्योति को पाना बहुत जरूरी है। और आप उसका रास्ता सिर्फ एक ही है पाने का तरीका। क्या है? परमेश्वर पर विश्वास। आप देखिएगा हर संदेश खत्म कहाँ होता है? परमेश्वर पर विश्वास पर। उसके बिना आप ज्योति नहीं पा सकते, क्योंकि आप विश्वास करेंगे कि परमेश्वर जो कह रहा है वो मैं करूं, तभी पाएंगे। जब वो कह रहा है उठो तो मैं उठ जाऊं, इतना विश्वास परमेश्वर पर हो। जब वो कह रहा है तुम धार्मिकता के साथ चलो तो मैं चलूं, ये क्या? ये विश्वास है। जो परमेश्वर कह रहा है वो मैं करूं। आप ज्योति को, प्रकाश को परमेश्वर के ऐसे नहीं पा सकते। उसके लिए विश्वास जरूरी है। किस पर? परमेश्वर पर। इसीलिए यीशु भी क्या कहता है? मेरे पीछे चल लो। पीछे कौन चलेगा? जो विश्वास करेगा। बहुत से लोग उसके पीछे चले, कोई चमत्कार देखने के लिए, कोई रोटी खाने के लिए, कोई किसी चीज के लिए। सबका जीवन प्रकाशित नहीं हुआ।
वो कहाँ है पवित्र शास्त्र में कुछ नहीं लिखा। अंधों की आंखों तक खोल दिया उसने, उसके बारे में भी उसके बाद कहीं जिक्र नहीं है पवित्र शास्त्र में कि वो अंधा कहाँ गया, विश्वासी बना नहीं बना, आराधना की, प्रार्थना की, क्या किया नहीं। लेकिन वहीं पर लिखा हुआ है कि एक औरत ने उसके कपड़े छू लिए, वो चंगी हो गई और यीशु को कहना पड़ा मेरी सामर्थ मुझ में से निकली है। आपको भी वो सामर्थ परमेश्वर की प्राप्त करनी है और हमेशा परमेश्वर के संतान बने रहने का प्रयास, अपने जीवन को परमेश्वर के प्रकाश से प्रकाशित करना। पाने का रास्ता विश्वास कैसे आएगा? जब आप वचन को समझेंगे। इसलिए वचन को समझिए, क्योंकि परमेश्वर ने यह भी कह दिया कि अभी घोर अंधकार छाने वाला है। अभी जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, जबकि इतना ज्यादा हम पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा अभी तो घोर अंधकार छाने वाला है पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर। जब ये अंधकार नहीं है तो जो परमेश्वर कह रहा है जब वो समय आएगा तो सोच के देखिए कितना भयंकर होगा। तो हमें क्या करना है? उससे पहले अपने आप को प्रकाशवान कर लेना है परमेश्वर से, और परमेश्वर पीछे पीछे चलने लगे, मैं धार्मिकता के साथ आगे आगे चलने लगूं। ये हमारा प्रयास होना चाहिए और इसके लिए जो भी करना है वो आप करें। वचन को समझें, पढ़ें, परमेश्वर पर विश्वास करें। आप निश्चित ज्योति पालेंगे कि परमेश्वर जो कहता है वो करता है। उसे पाने का प्रयास प्रत्येक करें। परमेश्वर सबको आशीष दे।